नमस्कार मित्रों, एक छोटा सा बड़ा ही प्रसिद्ध और जीवन में याद रखने वाला श्लोक है। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। महाकवि भर्तृहरि का वैराग्य शतक चल रहा है। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ताः। कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। कितनी सुंदर बात कही है। हम सोचते हैं कि हम भोगों का, विषयों का उपभोग कर रहे हैं। वास्तविकता ये नहीं है। आदमी सोचता है कि वो शराब पीता है, जबकि वास्तव में तो शराब उसको पीने लग जाती है। आदमी सोचता है कि वो विषयों का भोग करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। भर्तृहरि कहते हैं कि विषय उसका उपभोग करने लग जाते हैं। शराब पीने वाला कुछ टाइम तक तो शराब को पीता है, फिर शराब उसको पीने लग जाती है, क्योंकि उसके बिना वो रह ही नहीं पाता है। अब आप जिसके बिना ना रह पाए, आप उसका उपभोग कर रहे हैं या वो आपका उपभोग कर रहा है? ऐसे ही सभी विषयों के लिए है। हम प्रारंभ तो करते हैं अपने आनंद के लिए, अपने सुख के लिए, लेकिन धीरे धीरे हम उनके साथ इस प्रकार से बंध जाते हैं कि हम सोचते हैं कि हम उनका उपभोग कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यह है। महाकवि भर्तृहरि कहते हैं कि भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। हम उनका भोग नहीं करते, वो हमारा भोग कर रहे होते हैं। तपो न तप्तम वयमेव तप्ताः। हम तपस्या करते हैं, हम बड़ी बड़ी साधनाएं करते हैं, हम सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए ये सोचते हैं कि देखो हम इतना कर लेंगे तो इससे हमें ये प्राप्त हो जाएगा। पहले भी मैंने कई बार कहा है कि हमारी स्थिति इस प्रकार की है कि हम मार्ग को ही अपनी मंजिल समझ बैठते हैं। हम रास्ते को अपनी मंजिल समझ लेते हैं। पहले श्लोक में कहा था कि ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति। जो व्याकरण का वाक्य है ना, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। कि हम जा तो रहे थे गांव में अपने घर के लिए, और रास्ते में पेड़ों को हमने स्पर्श किया, तो वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण तो घर जाना है या गांव के लिए जाना है। हम मार्ग पे, यात्रा पे निकले थे सुखों की प्राप्ति के लिए। हमने विषयों का उपभोग इसलिए किया था कि हम सुखी होंगे। हमने सारी साधना इसलिए की थी कि हम साधन संपन्न हो जाएंगे। लेकिन हुआ क्या? जिन विषयों से हमें सुख मिला करता था, वही तो हमें दुखी करने लग गए। जो शराब पी करके मुझे आनंद आता था, आज वही शराब मेरे कैंसर का कारण, मेरी मृत्यु का कारण, मेरे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जिनके विनाश का कारण बनती है। आप किसी भी इंद्रिय के सुख की बात ले लीजिए, जब भी हम उसके चक्कर में पड़ जाएंगे, नहीं, महाकवि भर्तृहरि ने कहा था कि कुरंग मातंग पतंग भृंगा मीना हता पंचवरेव पंचो एकः प्रमादी सकतम न हन्यते यह सेव्यते पंचवरेव पंचो। भाई, हाथी, मृग वगैरह एक एक इंद्रिय के सुख के चक्कर में अपने प्राणों को गंवा देते हैं, और हम तो हैं कि पांचों का सुख प्राप्त करते हैं। तो हमारी क्या दशा होगी? तो हम सोचते हैं कि हम साधना कर रहे हैं, हम इतना कर लेंगे, इससे हमें इस चीज की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन हम इतने उसमें फंस जाते हैं कि वो चीज मिलने के बाद दूसरी चीज के चक्कर में तो हम किसी मंजिल पे तो पहुंचते ही नहीं। हम तो खाली उस दौड़ में शामिल बने रहते हैं, हमेशा दौड़ते ही रहते हैं। विचार कर लीजिएगा कि हमने तय किया कि चलो हम इतना पढ़ जाएंगे तो हमें इस डिग्री के बाद ये नौकरी मिल जाएगी। तो नौकरी हमारा लक्ष्य था ना, चलो नौकरी मिल गई। अब हमारा लक्ष्य बदल गया। अब हमारा लक्ष्य हो गया कि इस नौकरी में से जो हमें तनख्वाहें मिलती हैं, इससे हम ये गाड़ी खरीदेंगे, ये बंगला खरीदेंगे, ऐसा घर होगा, और पत्नी होगी, फिर बच्चे होंगे तो उनको ये पढ़ाना है, और वो ये पढ़ेंगे तो फिर उनको ये बनना है, और उनको ये बनना है। तो अरे भैया, ये यात्रा कहीं खत्म ही नहीं होती है, और हम तो हमेशा रास्ते में ही चलते रहते हैं।
हम कभी किसी मंजिल पे पहुंचते ही नहीं है। तो तपस्या हम नहीं करते हैं, हम कोई तप नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम ही तप रहे हैं। कालो नया तो वयमेव याता। ये बड़ा सुंदर मुझे लगता है कि लोग वाग समय काटने की बात करते हैं। अरे लाओ यार, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम है, समय बिताने के लिए अंताक्षरी खेलेंगे। और बहुत से लोग तो पत्ते पत्ते लेके बैठते हैं। किस लिए? वो ये नहीं कहते कि हमें मनोरंजन के लिए ये करना है, वो कहते हैं यार थोड़ा समय पास हो जाएगा। आजकल तो मोबाइल बहुत बढ़िया साधन हो गया समय पास का, आप समय को पास कर रहे हैं। अरे भैया, जहां जीवन में लिख करके बही खाते में भेजा गया है कि इतना समय आपके पास है, वहां आप उसको बर्बाद कैसे कर सकते हैं? और कर रहे हैं तो आप समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं, समय आपको बर्बाद कर रहा है। तो समय हम व्यतीत नहीं करते हैं, समय हमको व्यतीत करता है, क्योंकि समय तो हमेशा बना रहता है। हम कुछ लोगों को कालातीत कहते हैं कि कालिदास कालातीत हैं, जब हुए थे तब भी ऐसे थे, आज भी ऐसे हैं। लेकिन फिर भी कहना तो यही पड़ता है कि वो कालातीत हैं, यानी उनसे भी काल जो है, समय जो है, वो उनसे भी बड़ा है। जो अमर हैं, चाहे वो राम हो, चाहे वो कृष्ण हो, जिनको आप भगवान कहते हैं, सिर्फ एक ईश्वरीय सत्ता ही ऐसी है जिसके बारे में संभवतः हम ये कह पाए कि वो समय से परे है। बाकी कोई समय से परे नहीं है। तो कोई समय को क्या पसार करेगा? समय उसको व्यतीत करता है। और जो ये सोचते हैं कि एक काम होगा तो फिर इसके बाद मन को संतोष मिल जाएगा, तो कहते हैं कि तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। अपनी कामनाओं की सिद्धि के चक्कर में तृष्णा तो जीर्ण नहीं हुई, वो तो वृद्ध नहीं हुई, हम ही वृद्ध हो गए भैया। यही सबके साथ होता है। तो जीवन में भोग कीजिए, भोगों का भोग आप न बने, इसका ख्याल रखिए। तपस्या कीजिए, क्योंकि हमें मंजिल पे पहुंचना है। ऐसा ना हो कि मंजिल को ही भूल जाएं और तपस्या को ही अपनी मंजिल बना लें, ये भी योग्य नहीं है। आपको समय व्यतीत करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि समय को व्यतीत कर पाएं ये तो हमारी क्षमता ही नहीं है। समय हमको हमेशा व्यतीत करता है। इसी प्रकार से अगर ये सोचेंगे कि आज नहीं कल हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी, तो भैया इच्छाएं कभी पूरी नहीं होंगी, हम पूरे हो जाएंगे। भाई जैसे जैसे वृद्धावस्था की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे हम पूरे होते चले जा रहे हैं। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। महाकवि भर्तृहरि का वैराग्य शतक है। चाहे श्रृंगार की बात हो, चाहे नीति की बात हो, और अब चाहे वैराग्य की बात हो, वो जो लिखते हैं वो पत्थर की लकीर है। जीवन में इनका कोई भी एक भी श्लोक अगर हमारे मन पे असर कर जाए तो सारी जिंदगी सफल हो जाए। धन्यवाद।